हो, उन्होंने उठा करके जैसे जमीन पर पटकने के हुए हाथ से छूट करके आकाश को चले गए और कहा, एक कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला गोकुल में ब्रज में आ गया है, तेरा मारने वाला ब्रज में आ गया है। और इंद्र ने और योग माया की पूजा करी और उनकी प्रतिष्ठा करी। तब से माता के देवियों के मंदिर बनवाए उन्होंने। कंस ने जैसे देखा वसुदेव को और देवकी के पास गया और कहा, बहन, मैंने तुम्हें बंदी बनाया जेल में, कारागृह में, और आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि तेरा 8वां पुत्र मुझे मारेगा। वो कन्या थी, वो तो चली गई। मैंने जानबूझ करके तुम्हें दुख नहीं दिया, आकाशवाणी ने तुम्हारे पुत्रों को मरवाया। बता कैसा ये दुर्भाग्य है, ये झूठ है। जाओ, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरा करीब भाई हूँ। वसुदेव को और देवकी को कंस ने कारागृह से मुक्त कर दिया और वसुदेव और देवकी अपने घर को गए। उधर यशोदा मैया के पास में भगवान लेटे देख करके रोहिणी अनेक दासियों ने, अरे यशोदा ने तो लाला को जन्म दिया है। सब दौड़ करके पूरा गोकुल में शोर मचा दिया। अरे यशोदा के नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो। सब दौड़ दौड़ करके आई और बड़ी खुशी मनाने लगी धूमधाम से। बोलिए बिहारी लाल की जय हो, ब्रज में है जय जयकार, नंद गए लाला जायो
की गोकुल में बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ। बधाई इधर उधर से सब देने के लिए आए। जसोदा के जन्मे कन्हैया, जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। बाजे जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। गोकुल बधैया बाजे गोकुल बधैया, गोकुल बधैया बाजे गोकुल बधैया। गोकुल बधैया बाजे गोकुल बधैया। गोकुल बधैया बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के बाजे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। बाल भी आवे गोपी भी आवे, बाल भी आवे गोपी भी आवे। नंद भवन में सब चले आवे। नंद भवन में सब चले आवे। सब आते हैं, ग्वाल गोपी सब आते हैं, नंद भवन में आते हैं और क्या करते हैं? मटकीन में लावत है दैया, बाजे गोकुल बधैया। मटकी में लावत है दैया, बाजे गोकुल बधैया। मटकी में लावत है दैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। हंसी खुशी में नाचे गावे, हंसी खुशी में नाचे गावे। कान्हा जी को गोद उठावे। कान्हा जी को गोद उठावे। अपनी कन्हैया को गोद में ले गए। चरण जीवी हो गए कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। ये हो गए कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया। जसोदा के जन्मे कन्हैया, बाजे गोकुल बधैया।
आई गई संकट कटैया बजे गोकुल बधैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकुल में बहुत बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा जब कंस ने सुना आकाशवाणी ने कहा कि तेरा मारने वाला ब्रज में आ गया है, तो कंस ने विचार किया मंत्रिमंडल में लेकर के कि जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ। क्या करना चाहिए? तब कहा कि जितने ब्रज में छोटे छोटे अभी बच्चे जन्मे हैं उन सबको मरवा दिया जाए। और पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सजार निगदनन्ते और ग्राम व्रजादिषु। पूतना को भेजा, जाओ ब्रज में जितने बच्चे हैं उन सबको मार दो। और तो कछु इधर उधर के गांवों में तो सैनिकों ने मार दिए और गोकुल में सैनिक ग्वाल बालों ने भगा दिए मार पीट करके। पूतना जाती है अपना सुंदर रूप बना करके जाती है। जैसे ही सुंदर रूप बना करके वो गई, सभी गोपियां देखने लगी, अरे ये तो बहुत बड़ी सुंदर कोई देवांगना लगती है, कोई अप्सरा लगती है। यशोदा ने देखा कितनी सुंदर है, ये हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये जरूर स्वर्ग में रहती होंगी। रोहिणी ने देखा सब और कहा आप कहाँ से आए हैं? पूतना ने कहा मैं मथुरा से आई हूँ, एक ब्राह्मण पत्नी हूँ, मेरे पति बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ गोकुल में नंदराज जी के यहाँ पुत्र हुआ है, उसे आशीर्वाद दे करके आओ और उनके वरदान से मेरे दूध में अमृत है। जिस लाला को मैं दूध रूपी अमृत पिलाती हूँ ना, वो अमर हो जाता है। यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं है। लाला को पलने में से उठा करके जब पूतना देखते कन्हैया ने देखते ही पूतना को अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित महाराज कहने लगे कि प्रभु श्याम सुंदर ने उनको देख करके नेत्र बंद क्यों किए? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि कहीं इसका मन न बदल जाए। कैसा भी राक्षस होता है भगवान को देख करके मन बदल जाता है। जैसे भगवान श्री राम जब वनवास में थे, उन्होंने शूर्पणखा को नाक कान बिना कर दिया, तब खरदूषण मारने के लिए आते हैं, भगवान को देख करके उनका मन बदल जाता और कहते हैं हम भर जन्म सुना सब भाई
नहीं देखी ऐसे सुंदरताई, नहीं देखी ऐसी सुंदरताई, नहीं देखी ऐसी सुंदरताई। खरदूषण वगैरह कहते हैं हम भर जन्म सुना सब भाई, हमने संसार में सुना और देखा है परंतु नहीं देखी ऐसा सुंदरताई, ऐसी सुंदरताई नहीं देखी। कहने लगे कोई बात नहीं है, याद भागिनी की न कुरूपा, यद्यपि भागिनी की कुरूपा, यद्यपि भागिनी की कुरूपा। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा ओ बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही जिन्होंने हमारी बहन को कुरूप बनाया है परंतु ये मारने योग्य नहीं है, दया आ गई। राक्षसों को भी दया आ गई सुंदर देख करके, तो श्याम सुंदर सोचने लगे कहीं इनका मन न बदल जाए, नेत्र बंद कर लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन एक कारण और है। क्या? श्याम सुंदर सोच रहे थे कि ये तो मौसी जी है, ये माँ बन के आई है ना, दूध पिलाने के लिए आई है, ये तो जहर देने के लिए आई है और मैं तो यहाँ माखन और मिश्री को खाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ जहर खाने के लिए नहीं आया। अपने भोलेनाथ से विनय कर रहे हैं बाबा, मैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, जहर खाने के लिए नहीं आया। तुम आ जाओ और जहर को तो तुम ले जाओ। पूतना ने कन्हैया को उठाया, अपने स्तर से लगाया। श्याम सुंदर ने दूध के साथ में उनके प्राण खींचना आरंभ किया। जब जैसे शरीर में दर्द होने लगा, चटपटाहट होने लगी, पूतना विचार करने लगी हे भगवान जी क्या होने लगा, ये मेरे शरीर में एक वेदना, घबराहट, मेरे प्राण निकल रहे हैं। लाके पियन कृष्ण कर जोरा, लाके पियन कृष्ण कर जोरा, लाके पियन कृष्ण कर जोरा, लाके पियन कृष्ण कर जोरा। लागी तारे, लागी तारे, झूठा बन सोरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा। जैसे ही प्राणों को खींचना आरंभ किया, पूतना का शरीर जो माया रूपी था वो छूट गया, विकराल शरीर आ गया और पूतना कहने लगी सामुंच मुंचालमित प्रभासिणी निस्पीडयमान अखिल जीव मरमणि। सामुंचा छोड़ लाला, छोड़ मुझे, छोड़। कन्हैया कहने लगा यही तो मेरे में एक विशेषता है, मैं पहले तो पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता है। श्याम सुंदर को पूतना लेकर के एकदम भागी। जब गोपियों ने देखा, यशोदा ने देखा, रोहिणी ने देखा, सब दौड़ करके कन्हैया कन्हैया मेरे लाला को कोई
बचाओ, मेरे श्याम सुंदर को कोई बचाओ। ये तो राक्षसी निकली, मेरे कन्हैया को ले गई। पूतना ने बहुत बड़ा विकराल शरीर धारण किया। श्याम सुंदर सोच रहे कि नगरी से बाहर ले जाकर के जब कुछ इसका किया जाए। बाहर लेकर गोकुल से बाहर जैसे पहुंचे, पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए धड़ाम से नीचे। गोपी ग्वाल सभी दौड़ करके गए, देखा तो पूतना का बहुत बड़ा विस्तार ये सब गिरी तो बहुत से वृक्ष टूट गए। गोपी ग्वाल गए, कन्हैया को पूतना के ऊपर से उतारा और यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और कहा, इसे जरूर किसी की नजर लग गई मेरे लाल को। यशोदा रोहिण्यं तां सबं बालस्य सर्वतः रक्षां विनिधिरे सम्यग् गोपपोच भ्रमणादिति। वहां जाकर के कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा, क्योंकि कोई भी नजर ढीठ चक्कर मक्कर होता है ना, गाय की पूंछ से झाड़ दो तो सब कटा, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। और उन्होंने गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसाम् अर्वकम् रक्षां चक्रस्यं सकृता द्वादशांगेषु नमाभ्य। और उन्होंने गौमूत्र से उसने स्नान कराया, गोबर से नहलाया, सब इससे ही सभी पवित्रता आती है, सब कुछ आता है। ऐसा किया। उधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए आया। कंस के यहाँ आए और बोले, नंद बाबा ने कहा, महाराज आपको कर देना था इसलिए हम आए हैं, और अभी हमारे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। कंस ने कहा, कब हुआ तुम्हारे बच्चे का यहाँ? कि अभी अष्टमी की रात को। कंस ने सोच लिया कि जरूर यही अदला बदली हुई। अच्छा, अष्टमी की रात को। हाँ, कंस ने आडम्बर रच करके व्यवहार बनाकर, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे बहनों ही लगते हैं, इसलिए बच्चे के लिए उन्होंने भेंट के रूप में कुछ वस्त्र आभूषण दिए और जाओ। और कहा, हे नंदराज, हो सके तो आप वसुदेव जी से मेरी ओर से क्षमा मांगना, कहना मुझसे गलती से ऐसा हुआ है। नंदराज जी वहां से चले गए, वसुदेव जी को जाकर के मिले और कहा, हे मित्र, मैंने अपनी मित्रता नहीं निभाई, मित्र पर इतनी विपत्ति आई, मित्र संकट में आया, मित्र जेल में रहा, मैंने मित्र की कोई मदद नहीं करी। वसुदेव ने कहा, मित्र वो कंस बड़ा दूर है और तुम क्या मदद करते मेरी? तुमने बहुत मदद करी है, मेरी पत्नी को रखा है, मेरे बच्चों को रखा है, पालन पोषण किया है, विपत्ति काल में आपने मेरे बच्चों का पालन पोषण किया है, मेरी पत्नियों को रखा है, और जितना बनता है उतना करते हैं और कर रहे हैं। और आज तो विपत्ति के समय पे सब छोड़ जाते हैं, और मित्र वो ही है, कहा गया है विपत कहला कर सतगुण नेहा, विपत्ति काले करे स्मृति कैसा मित्र गुण
कर सतगुण नेहा। अगर मित्र पर विपत्ति आए ना तो 100 गुना उससे प्रेम करना चाहिए। सुरत का संत मित्र गुण एहा। विपत्ति में तो उसको कस करके खड़ा हो जाना चाहिए। चारों ओर से रिश्तेदारों को, अपने हितैषियों को खड़ा हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि इस पर कोई विपत्ति आई, हम खड़े हैं, चिंता मत करें, हम तब तक है, तब तक तुम्हारा कोई बाला बात नहीं कर सकता। परंतु धन्य आज के जो मित्र है, रिश्तेदार है, अगर कानों से सुन लिया ना, ये कहते हैं वो आवे हो ना, बैठे बजा दी और पुलिस हमें परेशान करा गई। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आए, हम तक तो बिल्कुल आए नहीं, और ना जाए और फोन वो बंद कर ले और वो टैप है यार, बात करें जी वो विपत्ति में तो सब साथ छोड़े जाते हैं। और विपत्ति आती इसलिए, विपत्ति ही एक ऐसा फर्क है, विपत्ति ही अपने और पराये की परख कराती है, ज्ञान कराती है। कहा गया है धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए उचारी, आपत्ति काल परखिए उचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी आपत्ति काल में परख होती है। अगर आपत्ति में साथ दिया तो अपने हैं, और साथ नहीं दिया तो ये बिल्कुल अपने नहीं है। इसलिए विपत्ति जरूरी है, और विपत्ति कुछ सिखाती है, विपत्ति अपने पराये का ज्ञान कराती है। मित्र तो वो होता है, एक मित्र ने कहा भैया ये कुछ पैसा है, ये रख ले, बाहर के अपनी भाभी को दे दे, भाभी ये पैसा रख दे, अलमारी में जैसे लिए वैसे रख दे। कुछ समय बाद में भैया वो पैसा चाहिए, अपनी भाभी पर से दे, भाभी वो पैसा दे दी, बाने पैसे वजह उठा करके और दे दिया। अब वो किसी को देने को गया, वहां जाकर के गिरे तो उसमें से पैसा का जो कम निकलेगा। उसने कहा भैया ये तो पैसा कम है। उसने दिमाग लगाया, वो भाई के पास गया, बारे भैया कि वहां पैसा कम बैठे, अपनी भाई पर ले। भाभी कहा बात है लाला, वहां पैसा कम बैठे। उन्होंने कहा किसी ने ले लिया होंगे, खर्चा की जरूरत पड़ेगी तो ले ले होंगे, और ले आ, कितने कम बैठे और ले आ। हाँ किसी को जरूरत लगी होगी घर में तो अब धारे पैसा तो लेंगे, तो होता है कम बढ़े ले जा और ले आ। अब वो पैसा देख हुए घर गए, फिर वापस अपने घर आया। उसकी पत्नी ने कहा इतना टाइम क्यों लगा लिया, कि वो पैसा कम निकले ना माँ में, तो मैं भैया पर ले के कहानी रहो। पत्नी ने कही पागल, वो पैसा तो मैंने निकाले, वो पैसा तो मैंने निकाला। वो विचार करने लगा तूने ये क्या कर दिया, मैं भैया पर ही पैसा लेके आऊं और बेका सोचेंगे तो पैसा लेके गए। भैया ये पैसा ले, क्यों वो पैसा निकाल बहू नहीं निकाला, कोई बात नहीं है लाला, पैसा झेने करेगा बहने करेगा तो बात है। घर एक ही है, जे जरूरत पड़ी तो निकाले, जे जरूरत पड़ी तो निकाल ले, लायो खाई देता नहीं ले नहीं भैया दे भैया दे भैया दे भाभी ने कहा लाला काय को भाभी जी पैसा तो दौरानी ने निकाले, अरे बह निकाले जे निकाले
का फर्क पड़ता है, घर ही तो है, जरूरत पड़ी ले जा, नहीं मैं दे भी तो दे जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जैसे रखे थे वैसे ही दे दिए, हमको चोरी लगाता है, ये नहीं कहा। तब कहा गया देत लेता मन संकन करई, देत लेता मन संकन करई। बलयन महान सदा हित करई, बलयन महान सदा हित करई। देत लेत मन संकन करही और बल अनुमान सदा हित करई। मित्र तो बोलता बसदेव नंद जी के द्वारा चर्चा हुई और कहा मित्र कोई बात नहीं, परंतु मित्र तुम जल्दी जाओ। क्या मैंने पूतना को जाती हूँ इधर गोकुल की ओर जाते हुए देखा। बसदेव ने कहा नंदराजी से, नंदराजी जल्दी जाओ, गोकुल की ओर मैंने पूतना को जाते देखा। नंद की धड़कन और तेज हो गई, कोई अनर्थ न हो जाए। नंदराजी दौड़ करके गए, पूतना को मरी पड़ी देख करके ग्वाल वालों को बुलाया, पूछा क्या हुआ। ग्वाल वालों ने कहा ये हमारे कन्हैया को लेकर के भागी, परंतु भगवान ये मर कैसे गई। नंदराज जी अपने कन्हैया की सुरक्षा के लिए भगवान से कोटि कोटि धन्यवाद मांगा। प्रभु मेरा लाला बच गया पूतना से, ये तो बहुत बड़ी राक्षसी। और कहा अब यहाँ जो पड़ी रहेगी तो दुर्गंध आदि सड़ेगी, यहाँ बीमारी फैलेगी। उसको कुल्हाड़ियों से काट काट करके अलग अलग चिता बना करके जलाया। भगवान ने जिसका स्पर्श किया उसमें से गंध नहीं सुगंध आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा पूतना के लिए विमान आया और उन्होंने मात्र गति पूतना को प्रदान कर उनका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे जब पूतना मर गई कंस ने सटकासुर को भेजा। श्याम सुंदर कन्हैया पालने में झूल रहे हैं और पालना गाड़ी के नीचे बना हुआ है और अंदर कन्हैया के गीत गब रहे हैं। सटकासुर गया गाड़ी पे जाकर के बैठ गया। श्याम सुंदर ने देखा ये आ गया। बाल गोपाल उनको कन्हैया को पालने को झुला रहे थे। सटकासुर ने गाड़ी को एकदम धसाया कि मैं रथ को जमीन में गाड़ दूं ताकि ये बालक दब करके मसल करके मर जाए। श्याम सुंदर ने अपना पैर का अंगूठा उठाया और गाड़ी की धुरी से लगाया। गाड़ी आसमान को चली गई धड़ा और दूर जाकर के गिरी। कन्हैया जब आवाज हुई अंदर से जसोदा रोड़ी ग्वालिन सब दौड़ करके आई और कन्हैया को उठाया। क्या हुआ मेरे लाला को, क्या हुआ? वे बच्चों से पूछने लगे लाला ये सब क्या हुआ? वो छोटे से बालक कहने लगे मैया ओ मैया ये गाड़ी थी ना, हाँ हमारी कन्हैया ने ऐसी लात गई तो गाड़ी आसमान को उड़ गई और दारू वहां जाकर गिरी। यशोदा मैया कहने लगी लाला मेरा भोगा भरो लाला इतनी बड़ी गाड़ी उड़ा सकते हैं, तेरा दिमाग खराब तो ना है कोई? लाला कहने लगे मैया मैंने तो अपनी आंखों से यही देखो जा आखिर को देख रहे बारो अपनी आखिर को इलाज कराए जा।
षटकासुर को मार दी, उसका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा, एक दारो हमारो रंग लालयन्ते स्वतम सते गरिमाणं शिशो गोडम नशे अगिर कोटवत। तृणावृत को भेजा कंस ने और पालने में सो रहे आनी जैसा चक्रवात आया और कन्हैया को उठा करके ले जाने लगा। जैसे चक्रवात कन्हैया को उठाकर ले गया आसमान में। कन्हैया देख रहा, अच्छी बात है, आज मुझे मौका मिला है। ये ललिता को घर है, ये विशाखा को घर है, ये कलावती को घर है, ये बा को घर है, सब गलीन को घरन को देख देख करके निगरानी कर रहे हैं। जब नगर से बाहर निकले कन्हैया को लेकर तृणाव्रत करते, कन्हैया ने सोचा जाके अपना भार बढ़ा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा, श्याम सुंदर जसोदा मैया गोदी में खेल रहे थे, तो तृणाव्रत को देख करके अपना वजन बढ़ा दिया। तो जसोदा मैया विचार करने लगी कि इनमें वजन कैसे बढ़ गया, पृथ्वी पर उतार दिया और तब तृणाव्रत को उठा करके ले गया। और जब तृणाव्रत उठा करके ले गया, तृणाव्रत ने सोच रहा था कि मैं अब श्याम कन्हैया को लेकर के आया, अब मार दूंगा। श्याम सुंदर ने इतना वजन बढ़ाया, वो तृणाव्रत सोचने लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी पत्थर को उठा करके लाया हूं। और श्याम सुंदर ने उनका गला दबा करके मार दिया, उनका उद्धार कर दिया। कंस ने अनेक उपाय किए मारने के लिए। उधर भगवान भोलेनाथ को पता लगता कि श्याम सुंदर ब्रज में आए और श्याम सुंदर जैसे ही ब्रज में उनका आवागमन हुआ, भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए ब्रज में आते हैं और कहने लगे, अरे ओ मैया, अलग जगाओ। जाकर के अलग जगाते हैं, वहां कोई नहीं सुनता है। मैया अपने लाला को नहवाने धुलाने में लगी है, श्रृंगार करने में लगी है और कोई नहीं सुनता। भगवान भोलेनाथ अलग जगाते हैं और कहते हैं, दर्श कराए दे मैया, दर्श कराए दे मैया कृष्ण कन्हैया के, बिना दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी मैया से। दर्श कराए दे मैया कन्हैया के, मेरी मैया से।
नहीं जाओ वरद मेरी मैया से। तू नहीं बारे से शरण नहीं जाऊं वरद मेरी मैया से। बिना दर्शन नहीं जाऊं वरद मेरी मैया से। वरद मेरी मैया
कहने लगे मुरारी, दर्शन दिया मुरारी, तब हंसने लगे मुरारी। देवों ने फूल बरसाए, युग युग में दर्शन पाए। देवों ने फूल बरसाए, युग युग में दर्शन पाए। अजय मन फिर कैसे बिन दर्शन नहीं जाऊं अर्ज मेरी मैया से। और बिन दर्शन नहीं जाऊं अर्ज मेरी मैया से। दर्शन नहीं जाऊं अर्ज मेरी मैया से। हर बिन दर्शन नहीं जाऊं अर्ज मेरी मैया से। बिन दर्शन नहीं जाऊं अर्ज मेरी मैया से। मैया ने उनसे कहा, बाबा मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा तुम कभी तो दर्शन कराओगी, कभी तो बाहर लाओगी। बाबा बोले तू कमाऊं तो लावेगी बार, तब तक मैं यहीं बैठो रहूं। मैया ने कहा मैं कबू नहीं लाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया कि प्रभु दर्शन नहीं दोगे। तब कन्हैया रोने लगे, तब दर्शन करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुला करके अपने बलदाऊ का और श्याम सुंदर का नामकरण गुप्त रीति से गौशाला में करवाते हैं। कहा कंस को पता लगेगा तो आतंक करेगा, इसलिए गुप्त रीति से नामकरण करवाया। यशोदा मैया ने और रोहिणी ने कहा महात्मा अच्छे हैं, इनको अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में पूछ लो, इन पर नाना प्रकार के संकट आते रहते हैं। जाकर के पूछा गुरुदेव इन पर दिनचक्र तो देखो, इन पर तब जन्म में तब संकट ही संकट आता। गुरुदेव कहने लगे इनका नाम क्या है, नाम तो बता। मैया कहने लगी अभी नाम तो रखो ही नाम। अरे तो बिना नाम है राशि पे देखे याद है दिनचक्र तो कि नाम अब रख दो, तो सब जानते देखे और उनका नामकरण किया। गर्गोवाचयं हि रोहिणी पुत्रो रमयनं सहदो गुण आख्यास्यते राम इति बलाद्या कदलं विदुः। कहने लगे जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसमें बल अधिक है, इसलिए इसको बलराम, नहीं तो इसका नाम राम है। इनका नाम राम है, इसमें बल अधिक है, इसलिए इनको बलराम भी कहेंगे। और कहा यो यशोदा का लाला है ना, श्याम सुंदर है, ये बहुत बड़ा चोर है। चोर? हाँ हाँ। मैया कहने लगी हे भगवान मेरो लाला चोर बने हो। हाँ काय की चोरी करे हो, हमारे तो कछु की कमी ना तो चोरी करे हो। बाबा कहने लगे मैया ये कोई धन संपत्ति भैंस चौपे ढोरन की चोरी थोड़ी करे, ये माखन चोर बने हो, माखन चुराए हो, किसी के चित्त को चुराए हो, किसी के मन को चुराए हो और किसी के पापों को भी चुराए हो। ये चित्त चोर है, ये मन मोहन है। भविष्य के बारे में पूछा, ये श्याम वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण
इनका नाम कृष्ण होगा। ये अपनी ओर सबको आकर्षण करने वाला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। जैसे नाम सुना पूरे संसार में उनका नाम, देवता ध्यान लगा करके बैठे इनका नामकरण हो और पूरे संसार में व्याप्त करते हैं। संसार में कृष्ण 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 नाम हो गया। यशोदा मैया कहने लगी ये कृष्ण और बलराम अपन पे तो आता नहीं है, अपन तो सीधो स्पेशल नाम रखेंगे कनुआ और बलुआ। हाँ, कोई नाम लेने में दिक्कत ना हो, ना कोई परेशानी। कृष्ण करीबी में को अच्छे अच्छे पढ़ने के जीव उठते जाए। हाँ, बलराम तो ठीक हुए, अपन पे ना आया। उन्होंने गुप्त रीति से नाम रखवाया श्याम सुंदर की बाल लीलाएं। अब समय नहीं है, कल ये सब होगा, आरती का टाइम हो गया है। और सबसे निवेदन है आरती के लिए
है